हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स इसमें हम करने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे परसेंटाइल रैंक के बारे में। इससे पिछले की जो वीडियोस हैं वो अगर आपने मिस कर दिए हैं तो ऊपर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे रहा हूं, तो वहां पर जाके आप एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3 सारी की सारी आप कर सकते हैं। और 13.4 आज हम यहां पर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये परसेंटाइल रैंक का मतलब क्या है। परसेंटाइल एक ऐसा वर्ड है जो आजकल आप बहुत सुनने में आपको आ रहा होगा। पीछे 2-4 साल पहले 10th क्लास में भी परसेंटाइल दिया गया था। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम आजकल हो रहे हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम लो, जी मेंस का एग्जाम लो, कैट का एग्जाम लो, सेट का लो, जीआरई लो, एनएटी लो, सीयूटी लो, यानी जो भी एग्जाम हम ले रहे हैं आजकल, उन सभी के अंदर जो स्कोर होता है वो परसेंटाइल के अंदर दिया जाता है। हालांकि जो सीयूटी का भी एग्जाम हुआ है, ड्यू ने कहा कि एडमिशन हम लेंगे नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से, परसेंटाइल के हिसाब से नहीं लेंगे। खैर वो एक अलग मैटर है। तो अब ये परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, परसेंटाइल को हम समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। अब यहां पर परसेंटाइल में कह रहा है कि परसेंटाइल रैंक इंडिकेट ये करता है कि जो आपका परसेंटाइल आया है, इसका मतलब ये होगा कि उससे कम या उसके बराबर इतने स्टूडेंट आपसे कम वाले हैं या आपके बराबर हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि भाई मैंने एक एग्जाम दिया, मेरा परसेंटाइल आ गया 90, तो इसका मतलब है कि जो 90 का जो स्कोर है, 90% अगर स्कोर है तो 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर मेरे से कम है या मेरे बराबर है। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है। तो यहां पर बताइए आपको, द परसेंटाइल रैंक इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ एग्जामिनीज इन द रेफरेंस ग्रुप हु परफॉर्म एट और बिलो और स्पेसिफिक एग्जामिनी स्कोर। तो जो भी स्कोर होगा उससे कम या उसके बराबर जितने स्टूडेंट ने स्कोर किया है वो आपका परसेंटाइल बनेगा। तो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें, कहता है द परसेंटेज रैंक ऑफ ए स्पेसिफिक स्कोर इज डिनोटेड बाय पीआर। इसको हम पीआर से डिनोट करेंगे परसेंटाइल रैंक को, एंड इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ स्कोर इन इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर लेस देन और इक्वल्स टू 8। एग्जाम्पल के तौर पर एक समझ लेते हैं कि एक एग्जाम, मान लो आपके पास ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट है जिन्होंने किसी कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और उनका स्कोर ये आ गया। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट का स्कोर है। अब हमें क्या करना है, द स्टूडेंट हु स्कोर्ड 70 मार्क्स इज एट द 8th पोजीशन। अब मान लो कि जो स्टूडेंट है उसके 70 मार्क्स आए, हमें उसका परसेंटाइल पता करना है कि उसका परसेंटाइल क्या है। तो हम इस रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे कि जो परसेंटाइल है उसके जो रैंक आ रही है ना, वो 8th नंबर पे वो आ रहा है। अब 8th नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब है कि उस स्टूडेंट से 7 स्टूडेंट कम है और एक स्टूडेंट उसके बराबर ही है, मतलब वो खुद ही है 70। या आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स या तो 70 हैं या 70 से कम हैं। तो अगर हम उसकी रैंकिंग के हिसाब से उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो परसेंटेज ऑफ स्कोर विच आर लेस देन और इक्वल्स टू 70। तो कितने स्टूडेंट हुए से 8 स्टूडेंट हुए, उसको इंक्लूड करके 8 स्टूडेंट ऐसे हुए जिनके मार्क्स या तो 70 हैं या 70 से कम हैं। तो कितने स्टूडेंट थे टोटल, 10 स्टूडेंट थे। तो 8/10 उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने निकाल लिया 80। यानी ये हम कह सकते हैं कि 80% ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स उससे या तो कम है या उसके बराबर है। इसको बोलते हैं परसेंटाइल। अब परसेंटाइल हम निकालेंगे कैसे, अगर फार्मूला के हिसाब से हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं अनग्रुप डाटा की। अगर आपको एक अनग्रुप डाटा दिया हुआ है तो उसका परसेंटाइल स्कोर निकालने के लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है। अब इस फार्मूले के अंदर L + 0.5 इंटू ई डिवाइडेड बाई n इंटू में 100। अब इस L का मतलब क्या है, L का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्कोर लेस देन xi, यानी जिसका परसेंटाइल निकालना चाह रहे हो। जैसे उसमें हम 70 का निकालना चाह रहे थे, तो उससे कम स्टूडेंट कितने हैं, उससे कम मार्क्स वाले कितने हैं, जो भी xi आप लोगे तो वो आपके बन जाएगा यहाँ पर L। और E का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्कोर इक्वल टू xi, यानी जिसका परसेंटाइल निकालना चाह रहे हो उसके बराबर स्कोर वाले कितने स्टूडेंट हैं। जरूरी थोड़ी ना कि एक ही होगा, उसके बराबर और भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 स्कोर हो सकते हैं। तो वो आपके पास आ जाएगा E। और N का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये सारी तीनों की तीनों चीज़ें आपको यहाँ फार्मूले में पुट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं परसेंटाइल फॉर द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में अगर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको और xi दे रखी है, तो इसमें फार्मूला लगभग ये फार्मूला ना उसी फार्मूले से ही बनता है एक तरीके से। यहाँ पर फार्मूले में L की जगह यहाँ पर C आ जाएगा। C का मतलब होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द स्कोर x, यानी जिस स्कोर का हम परसेंटाइल स्कोर निकालना चाह रहे हैं उससे कम कितने स्टूडेंट हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, वो सारे इकट्ठे ऐड हो जाएंगे। तो बात वही है जो L वहाँ पर लिख रहे थे यहाँ पर वो C लिख रहे हैं हम।
प्लस 0.5 इंटू में एफ का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मान लो 70 के स्कोर वाले 4 स्टूडेंट है तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 4, तो मतलब यहां पर भी वही आ गया कि ई की वैल्यू 4 है। तो वही फार्मूला लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बस। तो पी आर इक्वल्स टू सी प्लस 0.5 अपॉन में एफ इंटू डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो गया आपके पास ग्रुप डाटा अगर डिसकंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस डाटा आ जाए तो जब क्लास इंटरवल आपको दी होंगी तो फार्मूले में आ गया सी प्लस में एक्स अपॉन एच इंटू में एफ। अब यहां पर सी का मतलब वही है, एक्स का मतलब हो गया स्कोर हुज परसेंटाइल रैंक इज रिक्वायर्ड, जिसका हमें निकालना है, माइनस लोअर लिमिट ऑफ परसेंटाइल क्लास, जो परसेंटाइल क्लास होगी जो उसमें क्लास इंटरवल बनेगा उसकी लोअर लिमिट में से आपको उस स्कोर को माइनस करना है जिसकी आपकी परसेंटाइल निकालनी है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी आ गया ऑफ द परसेंटाइल क्लास, और एफ का मतलब तो हो गया, सी का भी हो गया, एच का मतलब हो गया लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल होगा, जो परसेंटाइल क्लास इंटरवल होगा उसकी लेंथ, और एन का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, यानी जिसको हम सिग्मा एफ आई बोलते हैं। तो ये तीनों फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी डाटा आपको दे रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग जो जिस सिचुएशन में फार्मूला लगना है उस सिचुएशन में आप वो फार्मूला लगा सकते हो। तो ये 2-3 फार्मूले हैं परसेंटाइल रैंक के, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए। और उसके बाद एक क्वार्टाइल रैंक के बारे में आपको बताया हुआ है, क्वेश्चन हमें इसमें क्वार्टाइल रैंक के नहीं दिए हुए एक्सरसाइज में, सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है क्वार्टाइल रैंक क्या है, तो उसको हम समझ लेते हैं। क्वार्टाइल तो हमने निकालना ऑलरेडी पहले समझ ही चुके हैं कि क्वार्टाइल के अंदर जो डाटा होता है उसको 4-4 के सेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्वार्टाइल रैंकिंग आर ए मेजर ऑफ हाउ वेल ए म्यूचुअल फंड हैज परफॉर्म अगेंस्ट ऑल अदर फंड इन इट्स कैटेगरी। और तो म्यूचुअल फंड के अंदर अगर देखते हैं कि जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उसमें कौन सा म्यूचुअल फंड कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। द रैंकिंग रेंज फ्रॉम टॉप क्वार्टाइल टू द बॉटम क्वार्टाइल, जो रैंकिंग रेंज होती है उसकी टॉप क्वार्टाइल यानी जो टॉप 4 है और जो बॉटम 4 है उसके हिसाब से रेंज हम निकालते हैं। फंड आर सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एंड द रैंकिंग असाइंड फ्रॉम 1 to 4। जो फंड्स होते हैं उनको उनकी रैंकिंग के हिसाब से हम सॉर्ट करते हैं। Funds in the top 25%, funds A and B are assigned quartile ranking 1 next 25%, fund C and D are assigned quartile ranking 2। इस तरह से मतलब आप उसमें फंड्स की जो रैंकिंग है वो आप कर सकते हैं। क्वार्टाइल रैंक आर आल्सो यूज फॉर द ईयरली रैंकिंग ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस जर्नल्स। यहाँ पर भी जो क्वार्टाइल रैंकिंग है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो इसकी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज पर हम चलते हैं। तो एक्सरसाइज जो हमारी 13.4 है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट में कहता है कि फाइंड द परसेंटाइल रैंक ऑफ स्कोर 5 इन द गिवन डाटा, यानी जो एक्स आई यहाँ पर है जिसका हमें परसेंटाइल स्कोर निकालना है 5 के अकॉर्डिंग निकालना है, तो एक्स आई हमारी यहाँ पर 5 है। अब इसके अंदर आप पहले क्या करो, पहले इसमें एल आइडेंटिफाई करो, आप इसमें ई आइडेंटिफाई करो। एल का मतलब क्या होता है, यानी वो स्कोर जो 5 से कम है। अब 5 से कम कितना स्कोर है, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 स्कोर ऐसा है जो 5 से कम है। उसके बाद ई की वैल्यू निकालेंगे, ई का मतलब जो 5 के इक्वल है, तो 5 के इक्वल आपके पास सिर्फ एक ही स्कोर दे रखा है 5। ठीक है, एल आ गया, ई आ गया, एन आ गया आपके पास। एन कितना यहाँ पर आपके पास 3 4 7 टोटल है 7, और जिसके हिसाब से आपको परसेंटाइल निकालना है एक्स आई वो है हमारी 5। तो इसका हमें परसेंटाइल निकालना है, फार्मूला आप लगाओ। फार्मूला हो गया एल प्लस में 0.5 इंटू में ई डिवाइडेड बाय एन इंटू में 100। तो सारी वैल्यूज़ तो आपके पास हैं ही। एल की जगह आ गया 3, 0.5 इंटू में ई कितना है 5 नहीं लिखना था, ई को लिखना है 1। कितना स्कोर है तो 5 नहीं लिखना है, ठीक है, कितनी बार आ रहा है तो वो लिखना है। तो ई की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय एन आपके पास 7 है इंटू में 100। तो 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 ही आएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 3.5 अपॉन में 7 इंटू में 100। तो 7 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50। तो इसका जो परसेंटाइल है, जो स्कोर 5 आ रहा है उसका परसेंटाइल स्कोर अगर हम निकालेंगे तो वो 50 के इक्वल आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ऐसे डाटा दिया हुआ है। आपको यहाँ पर जो परसेंटाइल स्कोर है 55 के हिसाब से फाइंड करना है। तो 55 बना आपकी एक्स आई। तो एल निकालते हैं जो 55 से कम है। कितने 55 से कम है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो एल तो हो गया 6। ई कितना यानी 55 के इक्वल 1 और 2, ये ई आ गया।
एन आपको इसमें दे ही रखा है, इसने नहीं दे रखा तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब आप इसका परसेंटाइल निकालो, एल प्लस में 0.5 इंटू में ई डिवाइडेड बाय एन इंटू में 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 6 प्लस 0.5 इंटू में 2 1 आ गया, तो 6 प्लस 1 7 इंटू में 10, यानी ये आ गया आपके पास परसेंटाइल स्कोर 70। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड पे चलते, बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि 20 स्टूडेंट आर टेकिंग एन एग्जाम, 20 स्टूडेंट जो है उनका एग्जाम हो रहा है। ए एंड बी आर 2 स्टूडेंट अमंग दीज 20 स्टूडेंट्स। तो एन की वैल्यू तो 20 है और ए और बी 2 स्टूडेंट है इसमें। ऐसे कहता है कि बोथ हैव रैंकिंग 10, दोनों की रैंकिंग 10 है। तो फाइंड द परसेंटाइल रैंक ऑफ ए। तो आपको परसेंटाइल रैंक बतानी है उन दोनों की का मतलब 10 के हिसाब से परसेंटाइल रैंक बनानी है। तो एक्स आई की वैल्यू हो गई यहाँ पर 10, क्योंकि इसका आपको परसेंटाइल बताना है। अब उसने बताया कि भाई उन दोनों की रैंकिंग 10 है, दोनों की रैंकिंग 10 है, तो इसका मतलब उन दोनों का स्कोर 10 है। तो ई की जो वैल्यू है वो तो आ गई 2, क्योंकि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 10 है। अब उसके अलावा जब उनकी रैंकिंग 10 है तो इसका मतलब हुआ कि उनसे नीचे जो स्कोर था वो 9 स्टूडेंट्स होंगे, तभी तो उनकी रैंकिंग 10 आएगी। तो इसका मतलब जो एल हुआ आपके पास ये आ गया 9। अब आप इनकी परसेंटाइल निकालो, एल प्लस में 0.5 इंटू में ई डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 100। ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस में 9 10 इंटू में 5, ये आंसर आ गया हमारे पास 50। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें आपको एक्स आई एफ आई दे रखी है, यानी डिस्क्रीट डाटा ही दे रखा है, डिसकंटिन्यूस वाला। तो हम इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालेंगे, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इससे निकालेंगे। पहला डाटा 7 है, तो 7 आएगा। 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14 प्लस 5 19 प्लस 2 21 प्लस 6 प्लस 7 करेंगे तो 34, यहाँ से आ गया 36, और इधर आ गया 39, इधर आ गया 40। इसका जो टोटल है वो टोटल भी आपको चेक कर लेना है कि वो 40 ही आना चाहिए, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको टेस्ट मार्क्स आपको ये दे रखे हैं। अब परसेंटाइल स्कोर हमें निकालना है, इसमें एक बार निकालना है 39 के लिए, एक बार 42 के लिए, एक बार 45 के लिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन छुप गया, कोई बात नहीं। तो पहले वाला जो पार्ट है उसमें आपका स्कोर है 39, तो इसके हिसाब से आपको परसेंटाइल फाइंड करना है। तो अब इसमें आपको सी निकालना है। सी का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो 39 आएगा इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं लेनी है आपको, ये लेनी है 21, यानी जो एक्स आई होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे पीछे वाली लेनी है, यानी उससे कम स्कोर वाले कितने हैं, तो वो आ गया आपके पास 21। ठीक है, और उसके अलावा फार्मूले के अंदर होता है एफ होगा जो इसी की फ्रीक्वेंसी होगी 39 की। 39 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, तो ये आ गया आपके पास 6। सी आ गया, एफ आ गया, और एन का मतलब है टोटल आपको यहाँ दे ही रखा है इसने 40। तो अब यहाँ पर आप परसेंटाइल निकालो। इसकी फार्मूला हो गया सी प्लस में 0.5 इंटू में एफ डिवाइडेड बाय एन इंटू में 100। तो सी की जगह 21 आ गया, 0.5 इंटू में एफ यानी 6 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100। यहाँ पर 21 के साथ यहाँ प्लस का साइन है, तो 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 के अंदर 21 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 24 अपॉन में 40 इंटू में 100। इससे कैंसिल, 4 से कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 60। तो इसका परसेंटाइल स्कोर आ गया आपके पास 60। किसका आया, ये आया 39 का। उसके अलावा अगर हम फिर सेकंड पार्ट में कहता है, सेकंड पार्ट और निकाल देते हैं 42 ये स्कोर है आपके पास। तो इसके अंदर 42 के अंदर एफ तो ये बन जाएगा, और इसका जो सी एफ है, सी एफ इसका ये बनेगा। ये 42 के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। तो फार्मूला यही रहना है आपके पास। सी की जगह आपने पुट करा यहाँ पर 34, 0.5 इंटू में एफ डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। तो ये आ गया 34 प्लस में 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 40 इंटू में 100। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल,
ये आ गया आपके पास 35/2 इंटू में 5। अब 35 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 175 को 2 से आप डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर स्कोर आ जाएगा आपके पास 87.5। तो ये इसका परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा। इसी तरीके से एक थर्ड पार्ट इसमें और दिया हुआ है 45, उसका भी आप परसेंटाइल निकाल लेंगे इसी तरीके से। और इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज हमारी ये फिनिश हो जाती है। अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं बहुत जल्दी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।